अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए, आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी स्वयं को धर्म ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। आप भी सब मिलकर एक बार अपने सहयोगी जनों का, अपने उपकारी जनों का दिल से शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो, कृतज्ञता का भाव लेकर आओ। प्रकृति की वो सारी चीज़ें जिनके लिए हम कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी निरंतर उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कृतज्ञता, धन्यवाद। कुछ दिनों से निरंतर हमारी मुद्रा ज्ञान की बात चल रही है। मुद्रा ज्ञान अपनी ही इन हाथों के माध्यम से, इन मुद्राओं के द्वारा हम स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं, शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। निरंतर अभ्यास से अपने भीतर में जमा गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। एक विश्वास के साथ इस बात को अगर अंदर में लेकर आएंगे कि हमारे हाथों में कितनी शक्ति है, और सुबह सुबह उठकर जब आप इस ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आएंगे कि मेरे हाथों में कितनी शक्ति है, ये शक्तिशाली पावर, उसका अनुभव, उसका ज्ञान केवल मनुष्य को ही उपलब्ध हो सकता है, बाकी जानवरों को नहीं। तो इस शक्ति का हमें उपयोग करना है, इस शक्ति को हमें जागृत करना है। ये शक्ति, ये पावर हमारे हाथों में, और हाथों में हमारी ये पांचों उंगलियां, ये 5 तत्वों से संपन्न है। इन पांचों तत्वों को जागरण करने के लिए जो अनबैलेंस हो गया है, या ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उसको इस मुद्रा ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। 6 मुद्रा आपके समक्ष आ चुकी हैं। आज 7वीं मुद्रा है जिसका नाम है
इंद्र मुद्रा। और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो हमें जल मिलता है, बरसात होती है। कहते हैं ना, इंद्र देव प्रसन्न हो गए और बारिश आ गई। तो ये इंद्र मुद्रा है। इस मुद्रा से हमारे भीतर में जल की जो कमी है वो पूरी होती है। पानी की कमी मुद्रा के करने से अपने आप ही जल तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। और अभी तक शुभ करनी उंगली की हमने कल मुद्रा की थी, सूर्य मुद्रा। आज ये उंगली किसकी है? जल तत्व। ये कौन सा तत्व है? ये जल तत्व है। इस जल तत्व से इतनी सारी बीमारियों का इलाज होता है इस मुद्रा से। ये आप अपने संकल्प में लेकर आएंगे। हर मुद्रा आपके पास आ रही है। पहले एक मुद्रा का अभ्यास करो। आपको लगता है कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुद्रा की है, तो उसी मुद्रा का आप अभ्यास में लेकर आओ। बाकी सबका ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन समय समय पर सारी मुद्राएं ही हमारे काम आएंगी। तो ये जो उंगली कनिष्ठा उंगली, ये कनिष्ठ यानी कनिष्का सबसे छोटी उंगली है। ये जल तत्व की द्योतक है। जल तत्व हमारे शरीर में 70 से 80% जल तत्व है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो जल तत्व है। इस कनिष्का उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के साथ ऐसे टच करना है। तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। ये इंद्र मुद्रा बन गई। इस मुद्रा को कहते हैं, थोड़ा उंगलियों को सीधा करने में जोर लगेगा, ये इंद्र मुद्रा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसे वरुण मुद्रा से भी जाना जाता है। जो वरुण देव है वो भी जल के देवता हैं। वरुण देव जो हैं वो जल के देवता हैं। तो इस मुद्रा का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे शरीर में जो जल तत्व अधिक बढ़ गया है उसको संतुलन करती है ये मुद्रा। जल तत्व का ये मुद्रा संतुलन करती है। इस मुद्रा से हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा लाभ होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हम कई रोगों से बच सकते हैं। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मुद्रा। हर मुद्रा अपने आप में। सबसे पहला इस मुद्रा के सामान्य प्रयोग से आपकी जो स्किन है वो मुलायम, स्निग्ध रहती है। सर्दी के दिनों में तो ये मुद्रा बहुत लाभकारी है, जिससे हमारी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, फट जाती है, रफ हो जाती है। इस मुद्रा के करने से आपकी जो स्किन है, और यहाँ तक कहा है कि इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास किया जाए तो चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आती। सबको चाहिए ना ऐसा चेहरा, तो किसी के चेहरे पर भी झुर्रियाँ ना नज़र आए। तो इस मुद्रा के अभ्यास से लंबे समय तक कहते कि यौवन बना रहता है, क्योंकि स्किन पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होंगी तो वो जवान दिखेगा। यानी बहुत लंबे समय तक यौवन जैसी झलक लगती रहेगी। इस मुद्रा के अभ्यास से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सौंदर्य प्रसाधन जो प्रोडक्ट है आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर्स भी कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। क्या कहते हैं? अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। तो पानी पियो, यानी पानी हमारी स्किन को एकदम अच्छा रखता है। तो इस मुद्रा के अभ्यास से स्किन अच्छी रहती है। जो भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि स्किन के जो भी रोग हैं, त्वचा रोग,
तो इस मुद्रा के करने से त्वचा रोग जैसे दाद हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, या फिर खुजली होती है, सोराइसिस होता है, हर्पीस हो जाते हैं, इतनी सारी बीमारियां इस मुद्रा के करने से ठीक होती है। अभी मैंने बोला कि सर्दी के कारण हमारी ठंडी हवाओं से हमारी स्किन फट जाती है, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत बड़ा लाभ देती है। गर्मी में जब गर्मी आती है तब क्या होता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं और पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, शरीर एकदम निढाल हो जाता है। तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है सलाइन लगाने के लिए। तो उससे ये मुद्रा करनी, जैसे किसी को 10 लग गए, अगर आप ये मुद्रा कर लोगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी कारण जैसे वॉमिटिंग बहुत आ गई तो उसके कारण शरीर का पानी खत्म हो गया, कहते हैं ना पानी की कमी आ गई, तो जाते हैं हॉस्पिटल में और ड्रिप लगवाते हैं। तो इस मुद्रा के करने से पानी की कमी ठीक हो जाती है। और बच्चे बहुत जल्दी इस रोग के, बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि उनको ये पेट की प्रॉब्लम हो जाती हैं, दस्त लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसे उसमें डॉक्टर आपको कहते हैं कि चीनी और नमक का घोल लो, तो आपके बॉडी से, या जैसे ORS वगैरह ये और इलेक्ट्रॉल पाउडर है और जैसे ग्लूकोज है, ये पीने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पिएंगे और ये मुद्रा करेंगे आप, तो इस मुद्रा से आपके अंदर पानी की कमी जो होगी वो ठीक हो जाएगी, यानी जल तत्व, शरीर में कमजोरी नहीं आती, शक्ति बनी रहती है इस मुद्रा के करने से। ये जीवन रक्षक मुद्रा भी है, क्योंकि पानी हमारा जीवन है, पानी के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एक बार को भोजन के बिना कुछ दिन निकाले जाते हैं, लेकिन पानी के बिना बहुत मुश्किल जाता है। तो इस मुद्रा के करने से, और दूसरा जैसे किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको मूत्र रोग बोलते हैं, गुर्दे किसी के ठीक नहीं हैं, तो गुर्दे रोगों में बार बार किसी को टॉयलेट जाना पड़ता है और बार बार मतलब यूरिन पास करना होता है, उसके लिए भी ये जो मुद्रा है ये बहुत आराम देगी। कितने पर्पस हैं इस मुद्रा के, इस मुद्रा के करने से ये रोग, जिसको शुगर है, डायबिटीज़, उनको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। कितनी बार कुछ लोगों को बार बार रात में उठना पड़ता है और इसी से परेशान हो जाते हैं कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक है, आराम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि तेज बुखार में प्यास लगती है। देखो ज्ञान तो बहुत सारा है, चीज़ें हमारे सामने बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा विश्वास और करने का पुरुषार्थ आए तभी वो चीज़ें लाभकारी होती हैं ना। डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी है, दवा लाकर घर में रख दी, उसका सेवन नहीं किया तो स्वस्थ हो जाएंगे क्या? कहने से नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये हम करेंगे, होंठ सूखने लगते हैं, होंठ फट जाते हैं, उसमें ये मुद्रा लगाएं। बुखार अथवा अन्य कारण से यदि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, कितनी बार लोग कहते हैं हर समय मुंह कड़वा रहता है, कुछ भी खाने के बाद एकदम मुंह खराब सा रहता है, ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए आपको ये मुद्रा, इसको कहते हैं इंद्र मुद्रा। आप सबको पता चल गया, इजीली बन रही है, हल्के से। देखो कुछ लोग ऐसे कर देते, इसके नीचे रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल पॉइंट पे टच करना है। एक दूसरे के जो पर्व हैं, बिल्कुल जहाँ से हमारा नेल शुरू होता है ना, वहाँ से आपको, मतलब वो जो नीचे का उसके साथ का भाग है, एक दूसरे को ऐसे टच करना है अच्छे से, सुघड़ता से। तो ये बन गई इंद्र मुद्रा।
इस मुद्रा को, ऐसे ही सभी मुद्राओं का यही है कि इस मुद्रा को भी आपको दिन में 3 बार, जब भी आपको समय मिले तो 15-15 मिनट आप 3 बार इस मुद्रा को बनाएंगे। आपके जीवन में, अंदर में, शरीर में जो भी पानी की कमी है या पानी की अधिकता है, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि सारा खून पानी बन गया और बहुत तकलीफ आ गई, पानी भर गया है, लंग्स में पानी भर गया है, तो उसके लिए भी ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा आपके लिए लाभकारी है। इस मुद्रा को आप निरंतर इसके अभ्यास से अपने आप को स्वस्थ, अच्छा कर सकते हैं। अभी सर्दियां हैं, सर्दी आने वाली है, तो उसमें रोज़ निरंतर इस मुद्रा का थोड़ी देर के लिए अभ्यास रखना, जिससे आपकी स्किन ना फटे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, स्किन हेल्दी रहे। तो इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से जिन्होंने ये मुद्रा हमें दी है, उनका लाख लाख, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने, ज्ञानी जनों ने इन मुद्राओं को हमारे बीच में वो लेकर आए हैं और हम उसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो आओ, इस मुद्रा के अभ्यास को करते रहना। ये नहीं, जब ऐसा कई बार ऐसा होता है, जिस बात को हम सुनते रहते ना, तो एकदम उत्साह आता है कि हम ये जरूर करेंगे, और यहाँ से जब घर जाते हैं तो उसके बाद सारा भूल जाते हैं, सारा उत्साह खत्म हो जाता है, फिर ऐसे कामों में जकड़ जाते। कितनी बार तो खाली फालतू बैठे रहते हैं। अब तुम्हें तुम्हारा मोबाइल छोड़ेगा तभी इस मुद्रा को, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा तभी ये मुद्रा बन पाएगी। ये नहीं कि आप उसको चलाते रहो और मुद्रा भी कर पाओ, तो ये आपको थोड़े टाइम छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कोई भजन लगाकर, कोई प्रवचन लगाकर आप मुद्रा में भी बैठ गए और वो भी आप सुन रहे हैं, उसका भी आनंद ले सकते हो और मुद्रा ज्ञान का भी आनंद ले सकते हो। दो काम हो जाएंगे। कानों से अच्छी चीज़ें अंदर जाएंगी और मुद्रा ज्ञान से आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो ऐसे अच्छा एक लाभ का सौदा हर रोज़ करना और जीवन को स्वस्थ बनाना, आत्मा को भी स्वस्थ बनाना। आत्मा का जो भोजन है वो भी देते रहना और जो शरीर का भोजन है वो भी देते रहना।